नमस्कार दोस्तों। आज का विषय एक कहानी ना होकर एक ऐसी भावना है जिससे हर स्त्री होकर गुजरती है। घर की औरत अन्नपूर्णा होती है, पर खुद को सेकंड हैंड समझने की बीमारी वो खुद ही लगाती है। आज की ये कहानी कहानी ना होकर हर एक स्त्री की सच्चाई और कहानी है, जो जाने अनजाने स्वयं ही अपना स्थान घर के हर सदस्य की नज़र में बैक सीट पर बना लेती है। और इसकी वजह से उन्हें यह लगने लगता है कि वह सबके लिए सोचती हैं, पर उनके लिए कोई नहीं सोचता। पर अनजाने में उन्होंने स्वयं ही खुद को फॉर ग्रांटेड बनाया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए जिए, तो पहले खुद के लिए जीना सीखना होगा। कभी कभी खुद को भी प्रायोरिटी देना सीखना होगा। आज रोहन दोपहर में लंच के लिए नहीं आने वाला। 10 बजे ही उसने फ़ोन करके आयुषी को बताया। आयुषी ने सोचा, चलो आज रसोई नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, रसोई क्यों नहीं है, पहले से बन गई है। अरे नहीं, आज आयुषी अकेली है। खाने में तो खुद के लिए खाना थोड़े ना बनाएगी, उसका काम तो मैगी से चल जाएगा। वो तो भला हो रोहन का, जो दोपहर में खाना खाने घर आता है, वरना आयुषी रानी रोज मैगी या पोहे से ही दोस्ती कर ले। उसे लगता है अब अकेले के लिए क्या बनाना। यही आयुषी जब कहीं बाहर जाने वाली होती है और रोहन अकेला होता है, तो दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल सजाकर जाती है। क्यों? अरे भाई, पति है, उसका भूखे थोड़ी ना रख सकती है। आइए दूसरा किस्सा देखते हैं। नीरज और अवी अपने बेटे के साथ बाहर जा रहे हैं। नीरज ड्राइविंग सीट पर है और अवी भी सर धज कर आई है। नीरज का बेटा, जो कि 13 साल का है, वो आगे अपने पापा के पास बैठ गया। नीरज ने बेटे से कहा, तुम पीछे बैठो, मम्मा को आगे बैठने दो। अभी कूद पड़ी बीच में। अरे जाने दो ना नीरज, क्या फर्क पड़ता है, मैं पीछे बैठूं तो, बच्चा है। नीरज बोला, फर्क पड़ता है अभी, आज बच्चा है कल बड़ा हो जाएगा तो तुझे अपनी गाड़ी में पीछे ही बैठाएगा, अपनी पत्नी को नहीं। अब एक तीसरे घर में झांकते हैं। पूजा, जो कि घर की गृहलक्ष्मी है, वो किचन में समोसे तलने में व्यस्त है और पूरा परिवार आईपीएल देखने में। बीच बीच में पूजा सबको समोसे देती रहती है। इतने में पूजा की सास सरिता जी ने कहा, बेटा सारे समोसे तल देने के बाद ही सबको देने थे ना, तुम तो साथ बैठकर खा नहीं पा रही हो। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो बाद में खा लूंगी, आप सब खा लो। तुषार, पूजा का पति, किचन में जाकर देख तो उसके लिए समोसे बचे भी हैं या नहीं। तुषार ने देखा, लास्ट लॉट तलने के लिए कढ़ाई में था और अभी भी बाहर से डिमांड आ रही थी। पूजा, अब ये किसी को मत देना, मैं बोल देता हूँ कि खत्म हो गए, सबने मुझे लूट लूट के खाए हैं, अब तुम खाओगी। अरे नहीं तुषार, देने दो सबको, मेरा क्या है, कुछ और खा लूंगी। नहीं, सबने खाया वो ही तुम खाओगी, इनफैक्ट तुम्हें तो पहले खा लेना चाहिए था, इसके बाद ही तो बनाने की एनर्जी आती। अब आप बताइए, ऊपर दिए गए कौन से घर में किसी भी गृहलक्ष्मी या यह कहिए कि औरत से जबरदस्ती कुछ करवाया गया हो। आयुषी, अवी, पूजा सब खुद के लिए छोटा सा कदम उठा सकती थी। आयुषी फुल प्लेट खाना खा सकती थी, अभी बेटे को पीछे की सीट में बैठने को कह सकती थी, और पूजा सबके साथ बैठकर समोसे और आईपीएल का लुत्फ उठा सकती थी। पर उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि हम औरतों को खुद को सेकंड हैंड समझने की बड़ी बीमारी है। आधे से ज़्यादा घरों में जिस दिन पतिदेव खाने के टेबल पर नहीं होते, मेनू में कोई खास चीज़ नहीं होती। क्यों भाई, खाने पे थोड़ा ना लिखा है कि दाल या चावल कहेंगे आज तुम्हारा पति नहीं है तो मैं पकने वाली नहीं हूँ। ज़्यादातर घरों में तो पहले घर के सब मेंबर्स खा लेते हैं, बाद में खाना पकाने वाली अन्नपूर्णा देवी खाती हैं। उसमें होता यह है कि जो चीज़ टेस्टी बनी होती है वो तो बचती भी नहीं, और हमारी अन्नपूर्णा देवी कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी खा लूँगी, मुझे तो खिलाने में खुशी मिलती है। क्यों, हम इंसान नहीं हैं? क्यों हम अपने पति और बच्चों को नहीं सिखाते कि परिवार का मतलब है सब साथ बैठ खाना खाएं? और बात सिर्फ खाने की नहीं है, हम औरतों को हर चीज़ में खुद को ही पीछे रखने की आदत है। मार्केट में आप रोजाना हजारों कपल्स ऐसे देखते होंगे जिनमें पतिदेव सीना ताने आगे चल रहे हैं और पत्नी पतिदेव के तेज कदमों से ताल मिलाने के लिए ऑलमोस्ट भाग रही है। घर में कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो ज़्यादातर पत्नियां एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। खासकर बिजनेस की बात हो तो यही सुनने को मिलता है, इसमें हम औरतों का क्या काम, वो तो घर के पुरुष है ना। अरे हमें खुद को सेकंड हैंड ट्रीट करने की इतनी आदत होती है कि घर की महिला हमेशा लास्ट में नहाने जाती है। क्यों? क्योंकि सबके नहाने के बाद बाथरूम साफ करने का जिम्मा तो घर की मालकिन का ही है ना। हम खुद अपने पति और बच्चों को नहीं सिखाते कि जो नहाएगा वो सफाई करके ही बाहर आएगा। वैसे तो हम बड़े चिल्लाते हैं कि हमारी किसी को कदर नहीं, कोई हमारी केयर नहीं करता, पर पहले हम तो खुद ही कदर कर लें, हम खुद की केयर करना तो सीख लें। क्यों किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने में हम सबसे आगे रहना चाहते हैं, वो भी बेवजह। क्या रोहन ने आयुषी के हाथ बांध के रखे थे?
ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ से क्या फ़ायदा जहाँ दिन के अंत में हमें लगे कि बस मैं ही सबके लिए जीती हूँ, कोई मेरे लिए नहीं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए जिए तो पहले खुद के लिए जीना सीखें, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप खुद के लिए बेवजह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी तो दूसरों से भी उसकी उम्मीद नहीं रखेंगी और खुशियाँ अपने आप हाथ लग जाएंगी। परिवार की नींव आप हैं, जैसा आप बोएंगी वैसा ही आने वाली पीढ़ी पाएगी। उम्मीद है आपने इन वाक्यों में कहीं ना कहीं खुद को अवश्य पाया होगा। ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि हम महिलाएं होती ही हैं ऐसी। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ और अनुभव सुनने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।